हम मैथ में पढ़ रहे थे जिसमें से हमने मीन के बारे में देखा था, मीन देखा था, मीडियन और मॉड। नॉर्मल क्वेश्चन देखा था, इंडिविजुअल अगर सीरीज दी रहती है, अगर नॉर्मल डाटा दिया रहता है, उसके लिए मीन क्या निकालना है? मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी नंबरों को जोड़ दो और टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, कितने पद हैं आपके नंबर में उससे डिवाइड कर दो। मीडियन मैंने आपको बताया था, मीडियन क्या होता है? आपके जो नंबर्स की सीरीज दी रहती है उसका सबसे बीच वाला। मीडियन निकालने के लिए काम करना पड़ता है, पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारा नंबर बीच में कौन सा आएगा, मतलब बीच वाला नंबर खोजना रहता है। फिर मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया था, अगर ऑड वाली सीरीज है, फॉर्मूला लगाना n+1/2 वाला जो टर्म्स होगा वही आपका आंसर होगा, मतलब गिन लेना है टोटल कितने टर्म्स हैं, उसमें +1 करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, जो भी टर्म्स आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इवन की सीरीज रहती है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इवन है, तब आपको क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बटे 2 कर देना है, प्लस n/2 +1 कर देना है, उन्हीं दोनों टर्म्स को जोड़ के उसका आधा कर दो। ये सब फॉर्मूले मैंने बता दी, फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, आप साइड साइड से हटाते जाओ, जो बीच में फंस जाएगा वही आपका क्या रहेगा? आंसर। मीडियन में क्या करना है? पहले आ जाओ, मीडियन में आपको ध्यान रखना है, पहले नंबरों को क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में जरूर लगा लेना है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप नहीं लगाते हो तो आपका आंसर आने वाला नहीं है। फिर हमने मॉड की बात की थी, तो मॉड सबसे सरल था। मॉड ये बोलता था कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, मतलब रिपीटेशन कौन से नंबर की सबसे ज्यादा बार हुई है, वही हमारा क्या कहलाता था? मॉड कहलाता था, या बहुलक हिंदी में बोलते थे। ठीक है, चलिए अब हमने देखा फिर नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला इसका अगर मीडियन निकालना है तो आपने गिना 1 2 3 4 5 6, इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। तो ये वाला एक फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला नहीं लगाना है तो क्या करना है? साइड साइड से काटते जाओ, जो बीच में फंसेगा वही आपका मीडियन कहलाएगा, जिसको यमी से डिनोट करते थे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज की बारे में बात हो गई थी। मॉड निकालना, मैंने बोला रिपीटेशन देखनी है, मैक्सिमम रिपीटेशन किसकी है? यहाँ 25 दो बार आया है, वही आपका क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा, m0 से इसको डिनोट करते हैं। चलिए, फिर हमने इसे मीन निकालना है, तो सभी नंबरों को जोड़ दो और नंबर ऑफ टर्म्स से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, वही आपका क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा, जिसको एक्स बार से दिखाते थे। फिर हम फ्रीक्वेंसी की बात की, फ्रीक्वेंसी क्या बोलता था? जब नंबरों की रिपीटेशन बहुत बार आने लगे तो उनका हम टेबल को छोटा करने के लिए, नंबरों को रिपीटेशन को कम करने के लिए हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 11 दो बार, मतलब कोई किसी क्लास के स्टूडेंट होंगे जो 11 साल वाले हैं, दो बच्चे हैं, मतलब अब डिक्टेशन को बता दिया कि 11 वाले कितने हैं? दो हैं, मतलब 11 दो बार है। 12 वर्ष वाले चार बच्चे हैं, मतलब 12 कितने बार होगा? चार बार। 13 वर्ष वाले छह बच्चे हैं, तो मतलब 13 कितने बार होगा? छह बार। तो हम इनको ज्यादा ना लिख के क्या करते हैं? उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, तो आपका डाटा क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर हमने ऐसे डाटा लिख लिया। अब हम क्या करते हैं? अब आपको मालूम है, चाहे 11 दो बार जोड़ दो, चाहे 11 में दो बार दो का गुणा कर दो, वही चीजें आएंगी। ऐसे हमने मल्टीप्लीकेशन करके, आ जाओ, एक्स आई और एफ आई की क्या बना दी? सीरीज बना दी। इसको आप सम कर लो और फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो वहां से आपका क्या निकल जाता था? मीन। ये आपकी कौन सी थी? ये फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज थी। फिर हमने मीडियन की बात की थी। मीडियन में हमने क्या बोला था कि मीडियन में एक नई चीज आती है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, मतलब जिसको संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता बोलते हैं। वो कुछ नहीं होता, आपको ऊपर वाले टर्म्स जोड़ते जाना है। जैसे पहले वाले की संचयी आवृत्ति वही रहेगी, सेकंड वाले की निकालना है तो पहले वाले को जोड़ दो, पांच दो कितनी हो जाएगी? सात। फिर अगले वाले की निकालना है तो पीछे वाला, ये देखो ये इसमें दोनों जुड़े हुए हैं, अगर सही से देख रहे हो तो ऐसे जोड़ा करो, 9 7 16। फिर अगले वाले की निकालना है तो 16, ऐसे करके देखो, पहले की दो हो गई, दूसरे की निकालना है तो आप क्या करोगे? पिछले वाले को जोड़ोगे और इसमें फिर ये तीनों जोड़ दोगे। इसकी निकालनी है, सभी को जोड़ दोगे, इसकी निकालनी है, सभी को जोड़ दोगे, और इसकी निकालनी है, सभी को जोड़ दोगे। तो ये आपकी क्या आ जाती है? कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आती है। ये जो लास्ट में आएगा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, वही आपके फ्रीक्वेंसी का टोटल भी होता है, अगर इसको आप जोड़ते हो तब भी 41 आता है। इसको आपको क्या करना है? +1 करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। जैसे 41 +1 करोगे, 42 डिवाइडेड बाई 2, 21 आएगा। अब उससे जस्ट बड़ा नंबर, मतलब जस्ट बड़ा नंबर, 20 से जस्ट बड़ा नंबर 29 है, 29 है, उसके सामने वाला नंबर आपका क्या कहलाएगा? आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, छोटा नंबर देखना है, यहाँ पास क्या करना है? जो फ्रीक्वेंसी आई उसमें +1 डिवाइडेड बाई 2, उससे बड़ा नंबर देख लेना, उसी के सामने वाला जो टर्म्स होगा वही देखो, टर्म्स को ही तो आंसर मानोगे, मीडियन इसी वाले इससे निकलेगा, ये तो फ्रीक्वेंसी है भाई, टर्म्स तो यही रिपीट हो रहे हैं ना, तो नंबर तो यही वाले आएंगे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए,
अच्छा हाँ, क्वेश्चन भी बोला था, कितने लोगों ने कर किए आया? मुझे लगता है 1-2% किए होंगे, बाकी तो नहीं, भूल गए होंगे। अच्छा आपने किया, गुड। अच्छा सेंड ही नहीं किए थे, चलो हमारी भी गलती है। लेकिन इन्होंने कहाँ से किया, कंचन आप कहाँ से की? देखो क्वेश्चन वहां से निकाल लिए, करना चाहोगे तो निकल जाएगा। चलो ठीक है, वेरी गुड। कितने क्वेश्चन किए थे? तो इसी टाइप के किए थे, बन रहे थे। ठीक, स्पीड थोड़ा सा आप लोग बढ़ा दीजिएगा, मतलब कैलकुलेशन स्पीड करिएगा। मॉड अभी मैंने फ्रीक्वेंसी वाला नहीं बताया, फ्रीक्वेंसी वाले मॉड की बात कर लेते हैं। सबसे सरल होता है फ्रीक्वेंसी वाला मोड, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगी वही आपका मॉड होएगा। फ्रीक्वेंसी है क्या? नंबर रिपीटेशन को हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, मैं फ्रीक्वेंसी वाला आपको करा दे रहा हूँ। मॉड का वही है, देखो इंडिविजुअल सीरीज को आप जब फ्रीक्वेंसी में लिख दोगे ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वही उसी के सामने वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। देख लेते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो एक करा दे रहे हैं। हाँ लिख लीजिए क्वेश्चन, मॉड निकालना है। लिखा था, एक्स की वैल्यू लिखी थी और नीचे आपका उसका फ्रीक्वेंसी लिखा था। ठीक है, याद रखना कहीं भी अगर सीरीज लिखी रहेगी, यहाँ डायरेक्ट आपको पद नहीं लिखेगा, यहाँ लिख देगा स्टूडेंट या एज। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाले को टर्म्स ही मानना है, नीचे वाले को फ्रीक्वेंसी मानना है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी हरदम छोटी दिखेगी, टर्म्स आपके हरदम बड़े ही दिखेंगे, ये भी कहानी रहेगी। ठीक है, चलिए देख लीजिए। लिखा था आपका क्वेश्चन 20 लिखा था, 25 लिखा था, फिर आपका 30 लिखा था, 35 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है और 50 लिखा हुआ है। इनकी फ्रीक्वेंसी बोला था 9 10 9 10 11 20 9 10 11 20 17 15 और 8। आपको बताना इसका मॉड क्या होगा। इसमें कुछ भी नहीं निकालना है, मॉड आप आसानी से देख सकते हो। कौन सा आ रहा है ऑप्शन चाहिए? 35 40 20 35। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर की दिख रही है? इसी की दिख रही है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई, इसका नंबर ए वाला हो गया। ये देखो फ्रीक्वेंसी बता रहा है रिपीटेशन को, सबसे ज्यादा बार 35 कितने बार आया हुआ है? 20 बार आया हुआ है, तो आपका 35 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, मॉड ए हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी को आंसर मत मान लेना, फ्रीक्वेंसी उसकी रिपीटेशन को बता रहा है कि आपका 35 कितने बार लिखा हुआ है आपकी सीरीज में। हाँ देगा। तो आप ये देखो ना, फ्रीक्वेंसी होता क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशन। आ जाओ, नंबर ऑफ रिपीटेशन। आपका जो नंबर ऊपर वाला लिखा है कितने कितने बार आया, 20 कितने बार आया था? 9 बार। 25 10 बार आया, 30 11 बार आया, 35 20 बार आया। ये क्या कोई नंबर लिखा है? ये बता रहा है रिपीट कितने बार हुआ है। तो जो नंबर रिपीट हो उसी को तो आंसर मानोगे, तो मॉड क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसमें सबसे सरल है। ठीक है, चलिए मीडियन, मीडियन भी बन जाएगा। मीडियन क्या करोगे, इनकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाओगे, मीडियन के क्वेश्चन ले लोगे, बनाना है तो ले लो। आज तुम्हारे पास क्वेश्चन भरमार है, आपकी बुक से मिल जाएंगे। मीडियन बनाना है, ले लीजिए क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी वाला मीडियन बनाना है आपको। हाँ क्वेश्चन बोलूं, लिखिए क्वेश्चन। ऊपर में टर्म्स दिया हुआ है, लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ टर्म्स दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है आपका, पता है इसको क्या लिख दिया है? इसमें लिखा है प्राप्तांक और नीचे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको कौन चेंज करता है? जब काम कर रहा है तो चेंज कौन करता है इसको? लाइव वाले बच्चों को अगर वॉइस जा रही होगी तो थोड़ा सा वेट करें आप लोग। ठीक है, चलिए
एक बार चेक करिए, सही है? ऐप में एक बार कोई चेक कर ले। हाँ, वॉइस वगैरह सब क्लियर है? कमेंट्स में बताएं बच्चे, सब क्लियर है? चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको लिखा है यहाँ पास एक्स लिखा था 33, ठीक है, 34, 38, फिर आपका लिखा 34 के बाद 35 था, फिर 36 था, फिर 37 था, अब 33, 34, 35, 36, 37, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखी थी? 2 लिखी थी, 3 लिखी थी, 4, 5, 1। आपको निकालना है इसका मीडियन, मीडियन निकाल लीजिए। इसको आप टेबल ऐसे बनाया करो, ठीक है, टेबल ऐसे मत बनाया करो, हम जगह की वजह से ऐसे बना देते हैं, आपको ऐसे बनाना है। अब आपकी बुक में ऐसी टेबल दिखेगी, ऐसी नहीं बनती है, ऐसी ही दिखेगी, बट आप जब सॉल्व करोगे सीधा बनाना। चलो जल्दी आंसर कितना? 35, देख लेते हैं। हाँ वेरी गुड, 35 भी आया आंसर। सबको ही अपना अपना बताओ, इधर आप लोग भी बताओ। आ गया कंचन? श्योर आपका? चेक करो, पहले आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाले होंगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को आपने +1 करके हाफ किया होगा, उससे जस्ट बड़ा वाला आपने क्या किया होगा, बड़ा नंबर देखा होगा, उसके सामने वाला नंबर ही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब देखना आप, 2-3 चैप्टर आपको बताता हूं, जब पेपर उठाओगे ट्रिग्नोमेट्री दिखने को जो सबसे ज्यादा मिलेगा, एपीजीपी और ये वाला चैप्टर, लॉगरिथम के 1-2 क्वेश्चन दे दे बहुत बड़ी बात होती है। हाँ एपीजीपी क्वेश्चन बहुत मस्त आते हैं, ठीक है। मुझे लॉगरिथम के क्वेश्चन बहुत कम दिखे हैं, लॉगरिथम बहुत, 2 थे लॉगरिथम के, ट्रिग्नोमेट्री खूब आते हैं, लिखा रहेगा एकदम लाइन से दिखेंगे, एपीजीपी खूब दिखते हैं एकदम सिक्के। हाँ ये बात सही पकड़े हो तुमने, वो क्या करते हैं ना, डायरेक्ट डाटा नहीं देंगे आपको, कहानी बना के देंगे। एपीजीपी में जो होता है ना, बोल देगा कि 800 रुपए उसने उधार लिया था, उसने प्रति महीने 25 रुपए दिया, अगले महीने 25 करके ऐसे करके देता है, तो वो डाटा आपको पकड़ना पड़ेगा, वो सीरीज आपको बनानी पड़ती है, उसमें डायरेक्ट सीरीज नहीं देता, सेंटेंस देता है, ठीक बता रहे हो, सेंटेंस देता है, तो उसको क्वेश्चन को समझना आसान है। जैसे मान लो 800 रुपए किसी ने लिया था, पहले महीने 25 दिया, अगले महीने 27 दिया, फिर 29 दिया, तो आपकी एपी सीरीज बन चुकी है, वहां से ऐसे कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या था, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी थी, मैं यहाँ पास इसका सीएफ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सीएफ निकालोगे क्या करोगे, पहला तो 2 ही रहेगा, अगला कितना हो जाएगा, 3 2 5, ऐसे जोड़ा करो। देखो अब इसका निकालना है तो पीछे वाला जोड़ दो, 5 4 9, अब इसको निकालना, 9 5 14 और 1 15, यही करोगे, लास्ट में आपका कितना आया, ए। अब इसको जोड़ो भी तो यही आया, 5 1 6 4 10, 10 5 15, +1 करोगे बटे 2 करोगे, 16 बटे 2 कितना आया, 8। अब ये इसको स्मॉल एम बोलते हैं, ये डिसाइड करता है कि आपका आपका आंसर कहां जाएगा। हाँ नहीं भी करोगे तो पॉइंट में फंसोगे, कर सकते हो, कभी कभी फंस जाएगा, जब एग्जैक्ट वैल्यू अगर आनी है ना तब आप फंस सकते हो। हाँ इसीलिए रूल ही बना दिया कि आपको +1 करना ही करना। मान लो कभी अगर ऐसा फंस जाए, एकदम पास में रहो, समझना, एकदम पास में वैल्यू आए, तो फिर वहां पर +1 पता है क्यों कराता है, ये बोलता है कि जो भी आप कराएगा ना, इसमें से वैल्यू नहीं आएगी, 9 कभी नहीं आएगा, ऐसे उससे थोड़ा सा ज्यादा कम ही आएगा, इसीलिए +1 करा देता है। +1 कराने को उसका एक ही सेंस होता है कि आपको एकदम फिक्स नहीं बता देगा कि यही आप यहाँ काटोगे तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हाँ 36, हाँ अब देखिए मोड बता दे रहा हूं, आपने पहले क्या निकाला, स्मॉल एम कितना है, 8, 8 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9, 9 के सामने वाला क्या है, 35, यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। अब मॉड बताओ इसका क्या होगा, मॉड, भाई सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है, ये वाला है, तो ये आपका हो जाएगा, मॉड आप निकाल सकते हो। अब आते हैं हम, मॉड मॉड मॉड, इसको ए नहीं देखना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस में यूज करोगे, मीडियन में, बाकी फ्रीक्वेंसी किस में यूज करोगे, मीन में और मॉड में। मीडियन में कभी भी आप मीडियन के अलावा किसी में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बोलो, हाँ बोलो, 5 कहाँ दोबारा है, ये वाली लाइन अलग है, इसको देखो आप, इसमें 5 एक ही बार आया,
तो जो जब सबसे बार ज्यादा बार आता है वही क्या होता है आपका मॉड हो जाता है। मॉड कितना हुआ फिर आपका 36 हो जाएगा। अगर आपने मीडियन निकालना है, मीडियन क्या हुआ, ये 5 बार आया। देखो फ्रीक्वेंसी ये बोलता है कि नंबर कितने बार रिपीट हुआ है, मॉड क्या होता है रिपीटेशन को बताता है। देखो 33 कितने बार आया, 2 बार आया। 34 कितने बार आया, 3 बार आया। 35 कितने बार आया, 4 बार आया। 36 कितने बार, 5 बार आया। सबसे ज्यादा बार यही आया है, तो यही नंबर आपका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। अब मीडियन निकालने के लिए पहले कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। हाँ, मीन कितना आया 35, वो भी निकाल लिए, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, निकाल लिए। अब आते हैं हम, सुन लीजिए, अब आते हैं हम ग्रुप डाटा में। ग्रुप डाटा का मतलब इंटरवल रहेगा, इंटरवल बनेगा, मतलब बोल देगा 5 से 10 के बीच इतने नंबर, 10 से 15 के बीच इतने नंबर। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है उसको देख लेते हैं। ये वाले समझ में आ गए, दो टाइप के, इंडिविजुअल बन जाएगा और ये वाले डाटा जो फ्रीक्वेंसी वाले हैं बना लोगे, चाहे मीन बोले, चाहे मीडियन बोले, चाहे मॉड बोले। अब आते हैं हम इंटरवल में। इंटरवल में थोड़े से फॉर्मूले यूज होते हैं, बस एक फॉर्मूले अगर सीख जाओगे तो 2 फॉर्मूले यूज होंगे, एक मीडियन का यूज होगा, एक मॉड का। मीन वाले में कोई दिक्कत नहीं, मीन वाला ऐसे ही निकालते हैं जैसे पहले निकालते थे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। यहां तक किसी को समस्या हो तो बता दो, किसी को कोई भी समस्या हो बताने बनाने में या जो भी चीज हो रही है बता दो। अब हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप डाटा में। अब मतलब इंटरवल दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, इंटरवल। अब क्वेश्चन देखो कैसे दिखेगा आपको, क्वेश्चन इस टाइप का दिखेगा, यहाँ इंटरवल लिखा रहेगा, वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल। ये डाटा ऐसे बना दिया जाता है जब आपका फिक्स नहीं होता कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 5 से 10 के बीच जो भी नंबर आया होगा, कितने बार आया होगा, 5 बार आया होगा। जैसे डाटा देखिए पहले लिखा रहेगा, आपका जो डाटा लिखा रहेगा, जैसे लिखा हुआ है 0 से 10, क्या लिखा हुआ, 0 से 10, फिर लिखा रहेगा 10 से 20, फिर लिखा रहेगा 20 से 30, और ये सीक्वेंस में ऐसे ही लिखे रहेंगे, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, ठीक है, 50 या 50 से 60, ये डाटा आपके लिखे हुए हैं। अब ये बोल रहा है, देखिएगा पहले क्वेश्चन को समझिएगा, फिर यहाँ लिखा है इनका संख्या या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। यहाँ लिखा है 5, 8, 6, 10, 12, 9। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बस इतना क्वेश्चन आपको दिखेगा, बोलेगा इसका आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है, जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसको, हाँ, इसको इंटरवल या वर्ग अंतराल, हिंदी में वर्ग अंतराल, इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोलते हैं। मतलब अब बता दिया है कि 5 से 10, 0 से 10 के बीच कोई नंबर है जो कितने बार आया है, 5 बार आया है। 10 से 20 के बाद कोई नंबर होगा जो कितने बार आया, 8 बार आया है। 20 से 30 के बीच कोई नंबर है जो कितने बार आया, 6 बार आया है। 30 से 40 के बीच कोई नंबर है जो कितने बार है, 10 बार आया है। 40 से 50 के बीच जो नंबर है 12 बार, और जो 50 से 60 के बीच है कितने बार है, 9 बार। बट हमें पता है नहीं है कि नंबर हमारा क्या है, तो इसको निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ता है, इनका एवरेज निकालना पड़ता है। सभी नंबरों को क्या करना पड़ता है, एवरेज। एवरेज का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्या, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, देखो सम ऑफ टर्म्स, दोनों नंबरों को जोड़ोगे और किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, 2 नंबर हैं। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इनके बीच वाला, एकदम बीच वाला नंबर कौन हो सकता है, 5 हो सकता है। क्या किए होंगे, 0 + 10 और 2 नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दिए होंगे, तो 5 आया होगा, सही बात है। इसको एवरेज निकालते हैं, मीन भी ऐसे ही निकाला जाता है। हम गिन लेते हैं कितने नंबर हैं, सम ऑफ नंबर, और फिर नीचे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर, मतलब पदों की संख्या है, ऐसे निकालते हैं। तो हमें वही चीज अभी निकालना है, क्या निकालना है, पहले हमें x निकालना है। x मतलब हम बीच वाला नंबर निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, 0 + 10 बटे 2 कितना, 5, या तो ऐसे समझो कि इसके बीचों बीच कौन सा नंबर होगा, 5 होगा। तो इसको कैसे निकाल रहे हैं, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 5। ऐसे इसको निकालो, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 बोले तो 30 होगा, 30 का आधा 15। ऐसे इसको निकालो कि 30 20 50 का आधा 25, 40 30 70 का आधा 35, 50 40 90 का आधा 45, और 60 110 का आधा 55। ये आपने पहले टर्म्स निकाल लिए, ये टर्म्स निकल गए, निकल गए।
सेम वही कहानी करना है। पहले हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करते थे, वही कर देना है। यहाँ निकालोगे एक्स आई और एफ आई, ठीक है। पांचम 25 हो गया और 15 थे 120, और फिर यहाँ पास 25 के कितना 150, 150, यहाँ 350, फिर यहाँ 12 पंचे 60, 12 चौके 48 और 6 54, 540, और फिर यहाँ 9 अपने 45 और 45 4 49, ये आएगा 495। अब फिर हम क्या करते हैं, समेशन निकालते हैं, समेशन एफ आई और एक्स आई, यही निकालते हो। तो इनका निकालो कितना होगा, देखो 5 5 10 0, 1 बचा, 9 1 10, 10 4 14, 5 19, 24, 26, 2 28, 8 करोगे 2 बचेगा। तीसरा नंबर देखो 4 2 6, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 1 15, 15 1 16, 1680 आ जाएगा। भाग किससे करते थे, समेशन एफ से। समेशन एफ ये नहीं है, ये वाला समेशन एफ निकालो। 12 9 21, 21 10 31, 31 6 37, 37 और 8 45 और 45 50 हो गया। एक्स बार निकालने का फॉर्मूला यहाँ याद रख लेना, क्या करते हो, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन बोला है टोटल, मतलब हमने जोड़ दिया पूरा, ठीक है। अब देखिए एक्स आई की वैल्यू कितनी है, एक्स आई एफ आई 1680 डिवाइडेड बाई कितना करोगे 50, 0 0 कटा, इसको काटोगे तो आएगा 5 3 15, 1 बचा, कितना बन गया है 18, 5 3 15 और 5 6 30, 33.6। और देखिए किसी का और कुछ आंसर है कि यही आया, हम एक बार आंसर भी चेक कर ले रहे हैं, यही आया 33.6, यही आपका क्या हो गया, एक्स बार की वैल्यू हो गई। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन इसका करना रहेगा। ये होता है इंटरवल। इंटरवल में क्या करना है, पहले हम उसका बीच वाला नंबर निकालेंगे, जैसे बीच वाला नंबर निकाल लिए आपका मीन का काम बन गया, हो जाएगा। समझ में आया कंचन, और समझा दूं एक बार। पहले आपने इंटरवल, इतना नंबर आपका लिखा रहेगा, इंटरवल और उसकी संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी, हमें पता ही नहीं कि बीच वाला नंबर है क्या, हमको बस इंटरवल बोल दिया कि 0 से 10 के बीच कोई नंबर था जो कितने बार आया है 5 बार, 10 से 20 के बीच कोई नंबर हो कितने बार 8 बार आया है। तो हम पहला काम क्या करते हैं, अपना टर्म्स निकालने के लिए इनका एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज मतलब इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 0 और 10 के बीच कौन है 5 है, ऐसे भी सोचो। 20 और 30 के बीच कौन है 15 है, ऐसे नहीं सोच पा रहे तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया तो निकल जाएगा, वो निकल गया आपका टर्म, निकल गया। फिर वही करते थे 5 की, अब हमें नंबर पता चल गया, हमारा 5 कितने बार आया हुआ है 5 बार आया है, 15 कितने बार आया 8 बार आया हुआ है, 25 कितने बार आया 6 बार आया हुआ है, ये तो पता चल गया। हम फिर अपने फ्रीक्वेंसी से इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर टोटल फ्रीक्वेंसी से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब समझ में आया, कर लोगे, एक इसको जिसको नोट डाउन करना कर लो, फिर क्वेश्चन देते हैं। कैलकुलेशन अच्छी रखो, कैलकुलेशन अगर गड़बड़ करोगे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूं। हाँ बोलो। क्वेश्चन आपका ऐसी टेबल नहीं, ऐसी टेबल लिखी रहेगी। एक क्वेश्चन आपको ऐसे देख लो, थोड़ा सा टेबल ऐसी बनी रहेगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेबल ऐसी बनती है, ये टेबल ऐसी बनेगी, ऐसे में उनको भी जगह बचानी है इसलिए ऐसे बना देते हैं। टेबल इस टाइप की आपकी दिखेंगी, लेकिन आपको जब बनाना होगा सीधा टेबल बनाना, क्योंकि ऐसे टेबल में आपको कंफ्यूजन बहुत जल्दी होगा, ऐसे में थोड़ा सा सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे टेबल दे देगा, बोल देगा फाइंड द मीन, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मोड। कौन सा बुक का क्या दिखाऊं, अरे ये वाली है, इसके क्वेश्चन कर डालो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, आप लोग के पास होगी ना, क्यों बिना किताब के, 12th वाले हो ना, तो 12th में तो रही होगी ये वाली किताब ही नहीं। चलो चलिए, हो गया नोट डाउन, माइंड में बस बैठाते जाओ, स्टेप स्टेप क्या रखनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचन कितना बचा हुआ अभी है, कर लो।
अब एक क्वेश्चन आप मीन का करिए, फिर हम मीडियन को समझाते हैं। मीन एक्स बार मीन मीन इसको सुन लो, माध्य को मीन को ही एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीडियन को एम ई से, और मॉड को एम ओ एम जीरो जो भी मान, ठीक है, तीनों को अलग अलग से दर्शाते हैं, इसको एक्स बार से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन दिया था 0 से 10, ऐसा लिखा रहेगा, यहाँ इंटरवल लिखा रहता है, इंटरवल लिखा रहेगा, और यहाँ क्या लिखा, हाँ हाँ, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखी रहेगी। तो क्वेश्चन लिखा था आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, हाँ वो 50-60 तक लिख लो, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 और 50 से 60, इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी थी। फ्रीक्वेंसी नहीं भी बोलेगा तो नीचे वाले को आप फ्रीक्वेंसी मानना, ठीक है, अंतराल की जस्ट नीचे जो नंबर रहेगा उनको फ्रीक्वेंसी मानते हैं। इनका लिखा हुआ था 4 6 4 6 10, 4 6 10 16 20 24, 20 24, इसका आंसर बताइए मीन इनका। जैसे इंटरवल लिखा है उसकी जस्ट नीचे वाली जो टेबल लिखी रहेगी ना, 100% ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होगी। आप फ्रीक्वेंसी लिख के नहीं भी देगा, संख्या लिख देगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देगा, तो आपको उसको फ्रीक्वेंसी मानना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए, ऑनलाइन वाले भी आंसर बताएं जल्दी जल्दी, लाइव बच्चे जल्दी आंसर बताएं। कैलकुलेटर का यूज नहीं, क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला। अब कोशिश किया करिए 9 बजे आ जाया करिए, तो थोड़ा सा क्लास का सीक्वेंस सही बन पाता है। आंसर बताइए, फिर हम मीडियम में पहुंचते हैं, मीडियम के अच्छे क्वेश्चन रहेंगे लेवल के। निकालो अपना अपना निकालो, बदमाशी नहीं। अब इसका कोई मुझे से शॉर्ट ट्रिक भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक ही नहीं होता, जब डाटा ही बड़ा है तो आपके कैलकुलेशन तो बड़े ही होंगे ही होंगे। वेरी गुड, 52.6 देख ले रहा हूं। ना चेक करो, गड़बड़ है, स्पीड के चक्कर में तुमने कर दिया कहीं ना कहीं कहानी। हाँ और किसी का आया, सभी अपना अपना करो, यशवंत और राज आप भी बताइए कितना आ रहा। तुमने सही आंसर लिखा थे, बस पॉइंट को गड़बड़ कर देते, तुम्हारा कल भी आंसर सही आया था, तुमने पॉइंट गड़बड़ किया था। वही तो बता रहा हूँ, नहीं तुमने डेसिमल गलत जगह पे लगाते हो, कल भी तुमने गलत जगह पे लगाया था, 70 था तुमने 7 के बाद लगा दिया था। आप चेक करो तुमने डेसिमल कहाँ गड़बड़ किया है। वेरी गुड, 39.25 तुमने वही आंसर बताया हो, लेकिन तुमने डेसिमल को गड़बड़ किया है, ठीक है, डेसिमल सही लगाया करो, ठीक है। डेसिमल में कभी दिक्कत तो हुआ करे ना, तो आप थोड़ा सा मतलब देखा करो कितने डिजिट के बाद लग रहा है, क्या कैसे देख लेते हैं, इसमें डेसिमल में तुम्हारी कहानी कहाँ फंस गई थी। हाँ और बच्चे बताओ कितना, 39.25, वेरी गुड। लाइव वाले कितना आया जल्दी बताओ। हाँ वही गड़बड़ कर देते, कोई नहीं, बट ऑप्शन में ऐसा नहीं कि ऐसा दिखेगा 39.25 फिर एक दिखेगा 300.5, ऐसा नहीं दिखेगा, लगभग आंसर सही निकाल लेते, बट कभी ऐसा ना करे फंसा दे, दिक्कत कर देगा फिर। हाँ ऐसे नहीं कि पता चला ए भी ऑप्शन दिख जाए और ए भी दिख जाए,
तो आपने गलती से इसको टिक कर दिया, ऐसा ऑप्शन आने की चांस नहीं रहते हैं। चलो हो गया, तीनों के इधर पीछे इस, और आपका पीछे अहमद आपका नहीं हुआ, इधर हो गया। यशवंत आपका नहीं हुआ। कंचन आपका कहाँ फंस गया, आ जाओ। चलो देख लें, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। अब आप लोग बस बताते जाइए। हम यहाँ पास क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स। कैसे निकालते हो, उसका बीच वाला मतलब एवरेज। 0 और 10 के बीच में कौन होगा, इधर ध्यान दो 5, फिर इधर 15, फिर इधर 25, यहाँ 35, यहाँ 45 और यहाँ 55, यही किए होंगे। फिर आपने यहाँ से क्या निकाला होगा, एक्स आई और एफ आई, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके। 5 के 20, 90, ये कितना 250, 560, या 560 है, 16 48 और 8, हाँ ठीक है। हाँ बोलो कहाँ पर, 150 कैसे होगा, 2500। किसने गलत कर दिया, अच्छा चलो। यहाँ पास फिर हाँ 900, फिर यहाँ पास 1320 आया, ठीक है। आप इनको ऐड किए होंगे कि समेशन कितना आया है, एफ आई एक्स आई निकाले होंगे, कितना कितना होता है 3140 आया। इसको जोड़े होंगे यहाँ से, पहले आपने समेशन एफ निकाला होगा, समेशन एफ आया होगा 80। बस आपको क्या निकालना था, एक्स बार निकालना था। तो 3140 बटे कितना करना था 80, जीरो से जीरो उड़ा देना था। अब काटना आसान हो गया, कितने बार जाएगा, 8 त्रिके 24, ठीक है। कितना बचा, 7 बचा, 74 बना, 8 9 72, 2 बचे। यहाँ पास अब 2 में डेसिमल, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब 20 बन गया, बन गया। कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब कितना बचा, 4 बचा, 40 बन चुका है। 8 पंचे 40, एक्स बार की वैल्यू। और क्वेश्चन दे, ले लो। दे, लिखो। लिख लीजिए 25 से 30 इंटरवल है। फिर बोलो, ये आपका क्वेश्चन आता है, इसके बाद ये आपको करना रहता है। आप क्या पूछना चाह रहे हो, ये आप सुनो, फ्रीक्वेंसी लिख के नहीं देते हैं, यहाँ संख्या लिख देंगे। बोलेंगे नंबर, जैसे मान लो इसको बोल दिए, ये किसी क्लास के स्टूडेंट का इंटरवल दिया हुआ है और उनकी संख्या दी हुई है, तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि जो नीचे रहेगा, इंटरवल के जस्ट नीचे रहता है, उसको फ्रीक्वेंसी ही मानना है। वहां और चीजें नहीं मानना है कि कुछ और मान के बैठे हो। क्या मानोगे, फ्रीक्वेंसी। हरदम याद रखना, जो ऊपर वाली टेबल होती है वो टर्म्स को बताती है, पद को बताती है, और नीचे वाली उसकी फ्रीक्वेंसी को बताती है। हरदम कभी भी फ्रीक्वेंसी ऊपर और टर्म्स नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। दूसरा देखने का तरीका, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके टर्म से छोटी ही दिखेगी, ये भी तरीका है। चलिए, क्वेश्चन था आपका, इंटरवल दिया था, फिर फ्रीक्वेंसी दी थी। इंटरवल आपका 25 से 30 दिया था, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। इनके जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पास पता है क्या बोला था, ऊपर लिखा था पानी का खर्चा और नीचे लिख दिया था घरों की संख्या।
संख्या जहां दिख जाएगी नंबर से दिख जाएंगे, आपको याद रखना है 7 8 9 10 6, बस यही क्वेश्चन था, आपको मीन निकालना है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा, मैंने दे दिया लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा। इसका आपको याद रखो, एवरेज निकालोगे डेसिमल में आ रहा होगा, 30 20 50 55 का आधा करोगे, ऐसे देता नहीं है डेसिमल वाला। बट इस टाइप का क्वेश्चन मतलब अगर दे तो कैलकुलेशन कैसी करनी है ये ध्यान रखना। बाकी आपको डेसिमल वाले नहीं दिखेंगे कि उनका एवरेज डेसिमल में आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये 12th के लेवल के क्वेश्चन है क्योंकि डिटेल में करना रहता है। कैलकुलेटर यूज मत करो। आपके मॉक टेस्ट होने वाले हैं, थोड़ा सा तैयारी अच्छी करिएगा। नहीं नहीं, मॉक टेस्ट मतलब आपके टेस्ट डलाएंगे ऐप पे, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, वो पूरे कंप्लीट टेस्ट रहते हैं उसमें, 10 12 मिलेंगे, अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना। तो तैयारी रखे रहोगे तभी तो मॉक दोगे। मॉक आप लोग कोशिश करना कि लास्ट में मतलब दे ही दो, 20 25 के बाद देना स्टार्ट ही कर दो। कैलकुलेशन इसमें आप लोग को दिक्कत होगी मुझे मालूम है, क्योंकि डेसिमल में आधा देखते जाना, 50 55 वहां पास हो जाएगा, उसका आधा देख लेना, ऐसे निकालना रहेगा। बाकी ये डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ये बस ये मत सोचना कि इतना डेसिमल इतना टाइम थोड़ी लेना है, एक एक 2 मिनट में आपको करना रहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन क्यों एग्जामिनर देगा, ये भी तो सोचो। बस आपकी कैलकुलेशन कैसी मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें। और फिर आपने यूट्यूब वाली क्लास कोई देखा और एमसीक्यू सीरीज शुभम ने देखा था, और कोई बच्चे? ऑप्शन में ऑप्शन तो ले सकते हो आप, पहले आप अपना आंसर बताओ फिर हम आपको ऑप्शन देंगे। नहीं है, आप सुधार करो। 40.5 बताया ना? नहीं है, आस पास ही थे लेकिन थोड़ा सा गड़बड़, कैलकुलेशन मिस्टेक है बस, और कुछ नहीं। समेसन एफ आई एक्स आई कितना आया बता दो, तो हम समझ जाएंगे आपका आंसर आ सकता है कि नहीं। वो तो आ गया, वो तो आसान है, आप वो बताओ, एफ आई एक्स आई बताओ कितना आया था राज आपका, एफ आई एक्स आई? नहीं, हाँ पॉइंट में, हाँ 1600, वही गलती है, उसको आप चेक करो आपने कितना। वेरी गुड, 37.5। आप कितना आया एफ आई एक्स आई? हाँ हाँ ठीक, नहीं 1540 पॉइंट लगा दिए होंगे, हाँ ठीक है, वेरी गुड, एग्जैक्ट आया 37.5। चलिए आ जाइए, ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है। पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकलेगा। 30 20 50 55 का आधा कितना, 27.5, इसका बताओ। 30 दूना 60, 65 का आधा 32.5, इसका कितना
37.5, इसका 42.5, 42 दूनी 84 हो जाता है, ठीक है। अब इसका 47.5। अब आपको यहाँ क्या करना था, एफ आई एक्स आई निकालना था। देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 पन्ना 35, 3 बचा, 7 सत्ते 49, 52, 7 दूनी 14, 5 49, ठीक है। ये आया होगा 192.5। इसको किए होंगे 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, और 8 त्रिके 24, और कितना 2 26, 260, यही आया। तीसरा आपने किया कितना आया, 9 पने 45, 9 सत्ते 63, और 4 कितना 67, 9 त्रिके 27, 6 33, यही आया। यहाँ पास पॉइंट लगेगा। इसका करोगे 425 आएगा, ठीक है। इसका करोगे 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, और 3 45, और 6 चौको 24, 4 28, 285, यही आया। यहाँ पास अच्छे से लिख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 285.0 लगाओगे। अब देखिए आपको क्या निकालना था, समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है, और यहाँ पर समेशन है। इसको निकाले होंगे, आपका आया होगा 1500, इसको किए होंगे आपका 40। आपको एक्स बार निकालना था, तो क्या करना था, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। 1500, देखो यहाँ पास और जीरो हुआ होगा, वहां डेसिमल लगाए होंगे तो 1500 बचा होगा। 1500 बटे 40, जीरो जीरो उड़ाओ, इसको काटो, 4 त्रिके 12, ठीक है। कितना बचा 3, 30 बच गया, 30 बन गया, 4 सत्ते 28, ठीक है, 2 बचा, 20 बन गया, 4 पंचे 20, 37.5, जिनका भी आया था एकदम एग्जैक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम थोड़ा मीडियन का देख लेते हैं, मीडियन की बात करते हैं। अब मीन वाले बन जाएंगे कि नहीं, प्रोसेस बन गई है, बस आपकी अब रिवीजन पे डिपेंड करेगा। प्रोसेस से किसी को डाउट हो, एक भी स्टेप तो बता दो। हम पहले एवरेज निकालते हैं, फिर आपसे मल्टीप्लाई करके उसका समेशन निकालते हैं, और फ्रीक्वेंसी टोटल से भाग कर देते हैं। ये हो गया मीन। अब आते हैं किसमें, मीडियन में। मीडियन के क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर आप लोग करिएगा। चलिए मीडियन देख लेते हैं। मीडियन कैसे रहेगा, टेबल देखिए कैसी रहेगी। यहाँ इंटरवल रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, ध्यान दो इधर, यहाँ ध्यान दो। इंटरवल लिखा था 0 से 10। एक क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, फिर आप लोग करेंगे। 0 से 10, सॉरी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, हाँ 8 से 10। इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी थी 2 3 5 3 2, 2 3 5 3 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान देना। पहले आप फ्रीक्वेंसी, आपको मालूम है जब मीडियन में आते हो तो पहला काम क्या करते हो, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हो। वहां भी किए थे, यहाँ भी निकाल लो। यहाँ पहले क्या करोगे, सीएफ निकालोगे। देखो सीएफ बताओ, 2 के बाद फिर 5, फिर 10, फिर 13, फिर 15। समझ में आया कैसे निकालते हैं। इसका पहला सेम रहेगा, इसको पीछे वाले को जोड़ते जाओ, ठीक है। समेशन एफ निकालो, कितना होगा, 15 ही होगा। किसी को दिक्कत यहाँ पास, समेशन एफ की वैल्यू भी कितनी आई होगी, 15। आपको कुछ नहीं करना है, समेशन एफ जो है उसका आधा कर दो, 7.5 आएगा। 7.5 से जैसे वहां भी बड़ी वैल्यू देखते थे ना, यहाँ भी बड़ी वैल्यू देखो, सब उससे बड़ी, जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, कौन सी है, 10। मतलब अभी आपका सिर्फ पता हुए यहाँ इसके अंतर्गत कुछ अब काम होगा, इतना आपने अभी फिक्स कर लिया, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख लीजिए मीडियन का, L1 प्लस m माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। ये फॉर्मूला देख लो, इसमें कौन सी क्या चीजें होती हैं, ध्यान देना। L1 ये बोलता है कि जब आपने पता कर लिया कि किस इंटरवल में आपका आंसर होगा, हमने पता किया कि 10 के अंतर्गत हमारा आंसर आने वाला है, तो इसके इंटरवल का जो लोअर वाला नंबर होता है उसको L1 बोलते हैं, और उसके बड़े वाले को L2 बोलते हैं। जैसे किसी में यहाँ पास L1 होगा, यहाँ पास L2 होगा। हमने 10 पे सर्कल लगाया क्योंकि हमारा जो मीडियन है इसी के अंतर्गत आने वाला है। इसका L1 क्या कहलाएगा, ये देखिए, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। पहला छोटा वाला नंबर क्या होता है, L1 होता है, ठीक है। आई देखिए, लास्ट में आई लिखा है, इसको एच बोलते हैं। ये बताता है हाइट, इंटरवल की हाइट। सभी इंटरवल की हाइट कैसे देखोगे, कितना डिफरेंस है, कितने कितने का है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये जो आई होता है ना, इनका डिफरेंस बताता है, तो आई की वैल्यू कितनी हुई होगी, 2।
अब आते हैं यम। यम जो हमने फ्रीक्वेंसी का आधा किया वही क्या होता है आपका यम होता है। यम की वैल्यू कितनी आई थी 7.5। सीएफ क्या बोलता है जो आपने फिक्स किया उससे पहले वाला कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, ये बताता है सीएफ। समझना, ये वाला क्या बताता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज और बचा है, नीचे क्या है एफ, तो जो आपने फिक्स किया था उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका एफ होता है। ये क्या हो गया स्मॉल एफ। फिर से देखो L1 क्या होता है, पहले हमने क्या किया टोटल फ्रीक्वेंसी निकाला, उसका क्या कर दिया हाफ कर दिया, हाफ है आपका 7.5। हमने बोला इससे जस्ट बड़ी वैल्यू देखना, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कितनी थी 10, हमारा फिक्स हो गया किसी के अंतर्गत आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, एक फॉर्मूला याद रखना है मीडियन का, L1 प्लस एम माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। L1 पता चला क्या हुआ, जब हमने फिक्स कर लिया उसका जो लोअर लिमिट होगा उसको हम क्या मानेंगे, या लोअर वाला नंबर को हम L1 मानेंगे। एम क्या होता है जो आपने फ्रीक्वेंसी का आधा किया था वही एम हो जाएगा। सी एफ क्या होता है जो आपने 10 को फिक्स किया है उससे जस्ट पहले वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी एफ हो गई। अब क्या बचा इसमें, कितना 5, एक मिनट देख ले रहा हूँ। वेरी गुड, 5 आंसर आया इसका। एफ क्या होता है जो आपने फिक्स किया है उसी का फ्रीक्वेंसी, हमने 10 फिक्स किया था उसी का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही स्मॉल एफ की वैल्यू हो जाएगी। आई क्या होता है इंटरवल की हाइट, जैसे कि देखें कितने का गैप है, 2 और 4 के बीच कितने का गैप, 2 का ही गैप, 4 और 6 के बीच 2 का ही गैप, तो गैप को देखते हैं उसको आई बोलते हैं, इंटरवल की हाइट। अब वैल्यू रखना था, बताइए L1 कितना है, देखिए कितना 4, क्योंकि लोअर लिमिट है L1 4, प्लस यम कितना निकाले थे 7.5, सी एफ क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई एफ क्या होगा 5, आई क्या होगा 2, हो जाएगा। वैल्यू समझ में आई कौन सी क्या होती है। अब देखिए इसको करोगे 4 प्लस इसको कर दोगे 2.5 हो जाएगा बटे 5 गुणे 2, ठीक है। और अगर इजी करना चाहते हो तो पहले 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। 5 बटे 5 करोगे, काटोगे यहाँ 1 आएगा और 4 प्लस 1 कितना होता है 5। एक क्वेश्चन करिए, टाइम अभी हो भी गया है, इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन कल कर लेंगे इसके, ठीक है। टाइम एक दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वहां देखो क्या है ना, वहां चलो क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको नोट डाउन करिए फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इसमें सब चीज याद रहेगा, एफ क्या होता है, एल एफ क्या होता है जो आपने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फिक्स किया उसका फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है एफ कहलाता है। सी एफ क्या कहलाता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले वाला, जिसको आपने फिक्स किया था उसके पहले वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। यहाँ याद रखना आपके बुक्स में n/2 भी लिख देगा, घबराना नहीं, n/2 वही होता है, आपने जो फ्रीक्वेंसी निकाला उसका आधा करके चाहे हम स्मॉल m लिख दें चाहे n/2। हाँ क्वेश्चन दे हो जाएगा, नोट तो डाउन कर लो, अपने मन से लिखना है। L1 क्या होता है जो हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स की उसका लोअर वाला नंबर होता है, आई क्या होता है इंटरवल की हाइट होती है, एम क्या होता है डायरेक्टली करो टोटल फ्रीक्वेंसी का आधा हाइट एम होता है, सी एफ क्या होता है जिसको हमने फिक्स किया उससे पहले वाली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, एफ क्या होता है जो आपने फिक्स किया उसकी फ्रीक्वेंसी। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बनाओ। यहाँ लिखा था इंटरवल, यहाँ लिखा था फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट में लिखा था 40 से 50। ठीक है, आपको यहाँ पास फ्रीक्वेंसी दी थी 6, 11, 6 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 और 5। बस एक क्वेश्चन था, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, 2 मिनट ले लीजिए बनाइए, फिर यहीं तक क्लास रखेंगे आज।
ये चैप्टर को अच्छे से पकड़ बनाओ, स्कोरिंग चैप्टर है, ए चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर और एक एपीजीपी, इनको आप बना लो। लगभग आपके 15 मतलब 15 क्वेश्चन लगभग इन्हीं से मुझे दिख जाते हैं। एक दो लॉगरिथम का दिखेगा, एक दो बेसिक मैथ के दिख जाते हैं और एक दो और इधर उधर के दिखेंगे, बाकी सब यहीं से रहेंगे। मैथ में अच्छी प्रैक्टिस कर लो, मैथ आपका स्कोरिंग कर देगा। बायोलॉजी स्कोरिंग है थोड़ा सा, उसका भी सिलेबस कम लगता है मुझे, और मेन आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस बना लो। फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा भी नहीं कि जीरो करना, बट उसमें भी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 23 जिनका आंसर आया एकदम एग्जैक्ट आंसर आया 23। अच्छा एक चीज बताओ, आपने एक चीज थोड़ा गेस किया होगा, जो हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी फिक्स किया था उसी के अंतर्गत मीडियन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए आपका कितना आया था, सीएफ कितना फिक्स हुआ था? 10 10 फिक्स हुआ होगा। 10 का इंटरवल देखिए 20 और 30 के बीच का ही नंबर आएगा, ये भी याद रखना है, उसके बाहर का नहीं आ सकता। पिछला भी क्वेश्चन जो आया था आंसर कितना आया था, कितना आया था पीछे? 5 आया था, वो देखिए किसके अंतर्गत आया, जो हमने फिक्स किया उसी के अंतर्गत है कि नहीं, 4 और 6 के बीच। वही चीज बता रहा हूं, कभी भी अगर आपका आंसर आ रहा है गड़बड़ तो एक बार देख लिया करो कि इंटरवल में उसी में है कि नहीं, तो वहां से आपको पता चलेगा आपने कैलकुलेशन गड़बड़ की। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, आएगा तो उसी के बीच, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन गड़बड़ की है तो बाहर जा सकता है, बाहर गया मतलब 100% गलत। ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ। 23 23। चलो और बताओ किसी का, इधर वाले ग्रुप का आ गया है। कंचन आप कहाँ तक हो अभी? ये तो इसकी कैलकुलेशन मुझे लगता है मीन से इजी है, मीन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ये नहीं है। इसमें आपको सीएफ निकालना है, काम हो जाएगा आपका। चलिए आ जाइए देख लेते हैं। पहले क्या निकालते हैं, सीएफ। ध्यान दीजिएगा, सीएफ तो निकालना आसान है, 6 फिर 17 फिर 27 फिर 35 और फिर 40। इसको भी आप टोटल करोगे, एफ भी टोटल कितना आएगा, 40 ही आएगा। हम 40 का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, अब 20 से जस्ट बड़ी वैल्यू 27, इसके अंतर्गत आपका आंसर आने वाला है। ये L1 फिक्स हुआ, फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, सी एफ फिक्स हो गया, इतनी चीज फिक्स हो गई। आई बचा, आई बताओ क्या होगा, 20 और 30 में कितने का डिफरेंस, 10 का, तो आई भी हमारा यहाँ पास आ चुका है 10। अब आपको बस फॉर्मूला रटना है, क्या है फॉर्मूला बोलो, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस एम माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई, ऐसे ब्रैकेट में इसको रख लिया करो तो आसान रहता है। L1 की वैल्यू 20 प्लस एम कितना 20, सी एफ कितना 17, एफ कितना 10, ये भी 10 था ना। चलिए वो भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको घटा दो, क्या हो जाएगा, 3/10 गुणे 10, 10 से 10 कटा, अब 20 प्लस 3 कितना 23। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो मेरी बात को पकड़ना कि जो आपका आंसर आएगा इसी इंटरवल में आना चाहिए। आपने अगर कैलकुलेशन गड़बड़ की, इससे बाहर भागा ना, मतलब आपका आंसर ही गलत है। ठीक है, अब जब ये नंबर इसे ही डिसाइड किया है कि हमारा इसी इंटरवल के बीच कोई नंबर होगा जो हमारी मीडियन होगी, हमें बस पता करना है वो नंबर कौन सा है, तब इसी के बीच आना चाहिए। पता चला किसी का आंसर यहाँ आ गया तो फिर आपका वो आंसर गलत है। ठीक है, चलिए यहीं तक क्लास रखेंगे, थैंक यू। समझ में आया आज की क्लास?